वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 एमसीएस 051 एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जेएसपी और जेडीबीसी पर बेस्ड है। आपको क्या करना है, राइट अ वेब एप्लीकेशन यूजिंग जेएसपी एंड जेडीबीसी। ठीक है, तो आपको एक वेब एप्लीकेशन लिखनी है, किसका यूज करते हुए, जेएसपी और जेडीबीसी का यूज करते हुए। और वो क्या करता हो, डेट टेक्स अ बैंक अकाउंट नंबर, और वो बैंक अकाउंट नंबर लेता हो एज इनपुट। ठीक है, और डिस्प्ले द अकाउंट बैलेंस, और उसका अकाउंट बैलेंस वो डिस्प्ले करता हो, है ना। आपसे अकाउंट नंबर इनपुट ले और अकाउंट बैलेंस डिस्प्ले कर दे। ठीक है, और ये कुछ एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, एज्यूम दैट द बैलेंस आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल इन द डेटाबेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, वो डेटा में अवेलेबल होंगे। यानी कि इसमें क्या हो रहा होगा, यानी कि इसमें ये हो रहा होगा कि सेम अकाउंट का ट्रांजैक्शन कई बार हो रहा होगा। जैसे हम लोग अपनी पेमेंट हिस्ट्री में देखते हैं, है ना, जैसे कि हम लोग अपने अकाउंट के बैलेंस की हिस्ट्री में देखते हैं, है ना, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो उस तरीके से हमें पूरी हिस्ट्री दिख जाती है कि कब कहाँ ट्रांजेक्शन कैसे किया गया, है ना। तो वो चीज़ की बात कर रहा है। तो देखिए हमने इसका कोड ऑलरेडी बना रखा है ना, और दो तरीके से बना रखा है, और उस कोड का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो देखिए पहले तो हम लोग नॉर्मल समझेंगे, है ना, कि कैसे हमें क्या करना है, और उससे पहले हम आपको डेमो दिखाएंगे कि कैसे देखिए क्या हो रहा है, तो फिर वो कैसे प्रोसेस कर रहा है वो हम आपको समझाएंगे, है ना। और साथ ही साथ जो ये लास्ट में एज्यूम करने की बात कर रहा है, इसमें आपको कंपोजिट की बनानी पड़ेगी, है ना, तभी तो वो सेम अकाउंट नंबर का ट्रांजेक्शन कई बार स्टोर कर पाएगा, है ना। और यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प का यूज करना होगा। तो एक एक पॉइंट पर हम लोग बारीकी से बात करेंगे, तो कहीं भी स्किप मत करिएगा, फिर बाद में आपको समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको इसको रन करा के दिखा देते हैं कि आपको कैसा दिखेगा, और बाद में इसके पीछे की कोडिंग क्या लिखी गई है वो हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ आप इसका कोड भी आप देख सकते हैं। तो इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके का लेआउट बन के आएगा आपके सामने, है ना। आपको दो फॉर्म दिख रहे हैं, एक आपको बताएगा करंट बैलेंस क्या है, एक आपको फॉर्म अपडेट करने के लिए देगा बैलेंस को। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। हम यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देते हैं A101, ठीक है, और सबमिट कर देते हैं। तो देखिए ये आपको एक मैसेज दे रहा है, योर करंट बैलेंस। ठीक है, अकाउंट नंबर A101, कस्टमर नेम रमेश, बैलेंस इनका 10,045 रुपये 40 पैसे है, और ट्रांजैक्शन डेट 10 मार्च 2022 की है, 17:24:55 पर, है ना। तो ये देखिए करंट बैलेंस आ गया। तो अब देख लीजिए, नोट कर लीजिए, 10,045 है, 10,045 रुपये 40 पैसे है बैलेंस। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपडेट वाले फॉर्म पर। अब हम यही अकाउंट नंबर डालते हैं A101, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया है कि अगर आप बैलेंस निगेटिव में डालेंगे तो इसका मतलब है आपने डेबिट किया है, और अगर विदाउट साइन डालेंगे तो इसका मतलब है कि क्रेडिट हुआ है। ठीक है, यानी कि आपने डिपॉजिट किया है कि विड्रॉल किया है ना। विड्रॉल के लिए आप माइनस के साथ लिखेंगे, और डिपॉजिट के लिए आपको कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं। मान लीजिए हम 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने विदाउट साइन लिख दिया और सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन अपडेटेड का एक मैसेज आ गया, और अकाउंट समरी दिखा रहा है। अकाउंट नंबर क्या था, A101, और ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना था, 500 रुपीज़ ना। और देखिए बिफोर ट्रांजेक्शन आपका कितना बैलेंस था, 10,045 रुपये 40 पैसे, 10,045 रुपीज़ 40 पैसे। ठीक है, और जब आपने 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो वो उतना अमाउंट आपका क्रेडिट हो गया। तो देखिए तो आपका अमाउंट बन गया, नाउ योर अवेलेबल बैलेंस कितना हो गया, 10,545 रुपीज़ 40 पैसे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए डेबिट करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए हम 50 रुपीज़ डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, और सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन अपडेटेड का मैसेज आ गया। अकाउंट समरी A101, ट्रांजेक्शन अमाउंट -50 रुपीज़, और बिफोर ट्रांजेक्शन कितना था आपका अमाउंट, 10,545 रुपीज़ 40 पैसे, और आफ्टर ट्रांजेक्शन कितना हो गया, 10,495, है ना। 50 रुपीज़ देखिए लेस हो गए, है ना। तो ये काम आपको करना है ना। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा था। यहाँ पर तो हमने टेबल जिस तरीके से बनाई है
वो केवल आपका करंट बैलेंस दिखा रही है ना, यानी कि वो टेबल बाकी बैलेंस नहीं स्टोर कर रही है। ठीक है, तो उसका भी हम आपको डेमो दिखा देंगे, तो आप चाहें तो उस टेबल को भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको एक और दिखा देते हैं अकाउंट 102 के बारे में। सबमिट पे क्लिक करिए। ये देखिए अकाउंट नंबर 102 की डिटेल आ गई है ना। कस्टमर नेम सुरेश है और इनका बैलेंस है 13,600 रुपीज एंड 65 पैसे और इनका भी ट्रांजेक्शन डेट 10 मार्च 2022 है ना। आप इस पर भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट हो जाएगा आपका A102। ठीक है, और सपोज यहाँ पर -5 रुपीज़ कर रहे हैं आप, सबमिट कर दीजिए। तो देखिए अकाउंट की समरी भी आ गई। अकाउंट नंबर क्या है A102 और ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या है -5 रुपीज़ और बिफोर ट्रांजेक्शन क्या था 13,600 रुपीज़ 65 पैसे। अब देखिए कितना हो गया 13,595 रुपीज़ 65 पैसे, 5 रुपये डेबिट हो गया। तो चलिए अब इसके कोड के बारे में समझते हैं। सबसे पहले MySQL की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमने पहली क्वेरी चलाई थी वो हमने टाइम जोन सेट कर लिया था। ठीक है, 5:30 का। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट किया DTM नाम का। ठीक है, फिर हमने उस डेटाबेस को यूज कर लिया है तो यूज DTM क्वेरी चला दी। फिर उसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट करी है क्रिएट टेबल TR नाम की ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, जिसमें हमने फील्ड दिए अकाउंट नंबर, वेयर कैर टाइप की, कस्टमर नेम, वेयर कैर टाइप का, बैलेंस, न्यूमेरिक और ट्रांजेक्शन डेट के लिए टाइम स्टैम्प का यूज किया है डेटा टाइप। ठीक है, इसको रन करा दिया। फिर हमने उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट इनटू TR वैल्यूज A101 अकाउंट नंबर हो गया, रमेश कस्टमर नेम हो गया, ये उनका बैलेंस हो गया और ये ट्रांजेक्शन डेट के लिए फंक्शन यूज कर लिया नाउ का, जो आपको करंट डेट टाइम देगा। ठीक है, अच्छा फिर हमने देखिए यहाँ पर उसको प्रिंट भी करा के दिखा दिया कि जो हमने एंट्री करी है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अकाउंट नंबर A101, कस्टमर नेम रमेश, बैलेंस 10,545 रुपीज 35 पैसे और ये डेट दिखा रहा है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर आपको अपडेट की क्वेरी भी चला के दिखा दी है। अपडेट कर लिया TR को और बैलेंस कर दिया 500 से डेबिट। ठीक है, तो देखिए 10,545 रुपीज 35 पैसे था, अब आपने 500 डेबिट कर दिया। ठीक है, कहाँ डेबिट करा, जहाँ पे अकाउंट नंबर A101 है। अब हमने फिर से वही क्वेरी चला दी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TR। तो देखिए अब रमेश का बैलेंस कितना रह गया 10,045 रुपीज 35 पैसे। क्यों, क्योंकि 500 तो आपने डेबिट कर दिया है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर हमने दूसरा अकाउंट नंबर इंसर्ट किया है, इंसर्ट इनटू TR वैल्यूज A102 सुरेश और उनका अकाउंट बैलेंस ये, और यहाँ पर डेट हमने मैनुअल इंसर्ट करी है। ठीक है, फिर हमने रन करा ली क्वेरी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TR। तो ये दोनों लोगों का डिटेल दिखाने लगा है ना, रमेश और सुरेश का। फिर हमने अपडेट क्वेरी चलाई है TR में। अब हमने फिर से बैलेंस 500 डेबिट करा है ना। अब लेकिन किसका, अकाउंट नंबर A102 का, यानी अब सुरेश का डेबिट किया है 500। ठीक है, तो जब सुरेश का 500 डेबिट होगा तो हो जाएगा आपका 14,235 रुपीज 65 पैसे। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए 14,235 रुपीज 65 पैसे है ना, और टाइम यहाँ पर आ गया आपका। तो ये थी क्वेरी आपकी है ना, जो हमने SQL में बनाई थी। तो इतना तो हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये आपका बना हुआ है ना क्वेश्चन में। फिर आपको देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बनानी होती तो आप इस तरीके से करते हैं है ना। जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो काम कर रहा है वो आपको कुछ इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर हमने डेटाबेस चेंज कर दिया, यूज डेटाबेस DTM। यहाँ पर हमने अपना डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर यूज DTM लिख दिया है ना, डेटाबेस चेंज का मैसेज आ जाएगा आपके पास। फिर हमने यहाँ पर शो टेबल्स चला दी क्वेरी, ताकि हमें पता चल जाए कि उस डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स बनी हुई है। फिर हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है MS नाम की। ठीक है, जिसमें हमने फील्ड दिए अकाउंट नंबर वेयर कैर 12, कस्टमर नेम वेयर कैर 50 और ट्रांजेक्शन डेट टाइम स्टैम्प ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने कंपोजिट प्राइमरी की बनाई है। अब यहाँ पर कंपोजिट प्राइमरी की क्यों बनाई है, उसके पीछे भी रीजन है। क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि एज्यूम दैट द बैलेंस आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल इन द डेटाबेस, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो डेटाबेस में अवेलेबल होने चाहिए है ना। तो अब हो सकता है ना कि मान लीजिए एक ही बंदा है, उसका अकाउंट नंबर तो बदल नहीं जाएगा हर ट्रांजेक्शन में। ठीक है, वो अकाउंट नंबर तो सेम रहेगा लेकिन डेट टाइम तो चेंज हो जाएगा है ना। इसलिए हमें यहाँ पर कंपोजिट की बनानी पड़ी। तो हमने यहाँ पर कंपोजिट की बना ली अकाउंट नंबर और ट्रांजेक्शन डेट के बीच में। ठीक है, अगर डेट भी सेम होगी तो टाइम तो डिफरेंट हो जाएगा है ना।
भले वो सेकंड का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंपोजिट प्राइमरी की बना ली। फिर हमने एक फील्ड और ऐड कराई है बैलेंस की, है ना। तो हमने क्या किया, ऑल्टर टेबल एमएस ऐड कॉलम बैल नाम का, और उसको डेटा टाइप न्यूमेरिक दे दिया। ठीक है, 12,2। तो इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। फिर हमने डिस्क्राइब कर लिया उस टेबल को कि क्या क्या हमने फील्ड ली थी, किस डेटा टाइप का लिया था, किसको प्राइमरी की दी थी, है ना, और क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी थी, वो सब डिटेल दिखा देगा आपको। फिर हमने उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करा ली। इंसर्ट इनटू एमएस हमने वैल्यूज़ इंसर्ट कराई है। A101 अकाउंट नंबर, कस्टमर का नाम हो जाएगा गौरव, और यहाँ पर हमने मैनुअल डेट टाइम इंसर्ट कर दिया है, और उसका बैलेंस 10,500 रुपीज़ 65 पैसे। ठीक है, इसको रन करा दिया। फिर हमने चेक भी कर लिया कि क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। तो ये देखिए, ये रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो गया है। फिर हमने एक और वैल्यू इंसर्ट कराई है, लेकिन अब की बार हमने क्या करा है, अमाउंट जो है वो निगेटिव में दे दिया, यानी कि यहाँ पर डेबिट किया गया है। ठीक है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अकाउंट नंबर A101 वही रखा, नेम भी वही रहेगा। नाउ यहाँ पे फंक्शन चला दिया जो आपका करंट डेट टाइम दे देगा, है ना, और यहाँ पर बैलेंस निगेटिव में कर दिया इस तरीके से। फिर हमने क्वेरी रन करा ली, है ना। तो देखिए यहाँ पर सेम अकाउंट नंबर के दो रिकॉर्ड दिखाने लगा। पहले आपका पॉजिटिव में अमाउंट है और दूसरा आपका निगेटिव में अमाउंट है। निगेटिव अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है विड्रॉल को। ठीक है, फिर हमने एक टेबल बनाई है CV नाम की, ठीक है, जिसमें हमने फील्ड दिए अकाउंट नंबर वेरकैर 12, और अवेलेबल बैलेंस के लिए एक फील्ड दे दी है न्यूमेरिक टाइप की। ठीक है, फिर हमने उसमें वैल्यू इंसर्ट कराई है। देखिए, हमने इसमें सब क्वेरी भी चलाई है। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू CV, यानी कि CV टेबल में हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज A101, यानी कि A101 का हम करंट बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सब क्वेरी में क्या चला दिया, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सम बैलेंस, ठीक है, फ्रॉम MS, यानी कि ये हमारा MS फील्ड से बैलेंस लेके आएगा। ठीक है, वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू A101, यानी कि जितने भी 101 के ट्रांजेक्शन होंगे उनके बैलेंस को ये जोड़ के यहाँ पर एज अ इनपुट दे देगा। ठीक है, तो देखिए, तो हमने देखिए क्वेरी को रन कराया, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CV। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, अकाउंट नंबर A101, है ना, यही तो चलाई थी, और अमाउंट कितना आ गया, 10,000 रुपीज 65 पैसे। क्यों, क्योंकि देखिए पहले अमाउंट था आपका 10,500 रुपीज 65 पैसे, लेकिन तो कर दिए थे, तो अब आपके 10,000 रुपीज 65 पैसे ही बचेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर ये दिखाने लगा, है ना। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने दूसरा अकाउंट नंबर इंसर्ट किया है, इंसर्ट इनटू MS वैल्यूज A102, विकास नाम के हैं ये, और यहाँ पर हमने मैनुअल डेट इंसर्ट कर दी। ठीक है, और उनका अमाउंट 5,000 इंसर्ट कर दिया। फिर हमने यहाँ पर A102 विकास और नाउ फंक्शन का यूज़ करते हुए एक साथ मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करा दी, दो रिकॉर्ड इंसर्ट करा दिए A102 के लिए। ठीक है, अब ये आ गया। फिर हमने क्या किया, ये तो हमने MS में इंसर्ट कराई ना, अब हमें CV में भी तो इंसर्ट कराना है इनका करंट बैलेंस। तो हमने क्या करा, इंसर्ट इनटू CV, वही सेम क्वेरी चला दी, लेकिन यहाँ पर अकाउंट नंबर चेंज कर दिया और यहाँ पर अकाउंट नंबर चेंज कर दिया। अब हमने जब CV को रन कराया तो आपका ये क्वेरी रन हो गई, है ना। A101 का बैलेंस रह गया है अब 10,000 रुपीज 65 पैसे, और A102 का बैलेंस रह गया है 4,700। क्यों, 5,000 था लेकिन 300 उन्होंने विड्रॉल भी तो कर लिए, है ना। तो इस तरीके का आपको दिखाना था, तो आप इसको भी अपने डेटाबेस में बना सकते हैं, है ना, और वही सेम क्वेरी चला के आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये तो बात हो गई आपकी MySQL की। अब चलिए चलते हैं अपने नेटबीन्स के कोड पर, है ना। तो आपको नेटबीन्स में कोड क्या क्या लिखना है, तो देखिए आपको यहाँ पर नेटबीन्स में 3 पेज डिजाइन करने हैं। एक आपका index.html पेज हो जाएगा जो आपका होम पेज हो जाएगा, और दूसरा आपका है checkbalance.jsp जो बैलेंस चेक करने के काम आएगा, और तीसरा है आपका update account.jsp जो आपके अकाउंट को अपडेट करके दिखाएगा, है ना। तो चलिए 1 by 1 तीनों पेज को समझते हैं। तो देखिए इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल सा काम क्या किया, यहाँ पर हेडिंग डाल दी चेक करेंट बैलेंस, है ना, जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पर ये चेक करंट बैलेंस, है ना। तो सेम हमने यहाँ पर ये काम किया है, और यहाँ पर एक फॉर्म बनाया है, मेथड पोस्ट लिखा है। ठीक है, आप जानते ही होंगे गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। एक्शन हमने लिखा है चेक बैलेंस डॉट JSP, और इन सब का क्या मतलब होता है ना, ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा, और अगर नहीं पता है तो वो हम आपको बता दें। देखिए पोस्ट का मतलब होता है कि जब भी आप मेथड पोस्ट लिखते हैं या फिर गेट लिखते हैं, तो देखिए दोनों में डिफरेंस ये आता
अगर आपने मेथड गेट लिख दिया तो आपको जो भी आप वैल्यूज यहाँ से भेज रहे हैं दूसरे पेज में, ठीक है, वो आपको यूआरएल में डिस्प्ले होती है। लेकिन अगर आप मेथड पोस्ट लिखते हैं तो वो जो आपका डेटा जो आप यहाँ से सेंड कर रहे हैं वो सिक्योर हो जाता है, यानी कि वो आपको यूआरएल में नहीं डिस्प्ले होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं एक बार मेथड पोस्ट लिख के और एक बार गेट लिख के, है ना। और एक्शन क्या करता है, जब भी सबमिट बटन पर क्लिक किया जाएगा तो एक्शन क्या परफॉर्म होगा, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस वाले पेज पर। यहाँ पर पेज हमने लिख दिया है चेक बैलेंस डॉट जेएसपी। ठीक है, जब भी सबमिट बटन पर क्लिक किया जाएगा ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस वाले पेज पर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर टेबल ले लिया है जिसका बॉर्डर 1 कर लिया है, बीजी कलर लाइट ग्रीन कर लिया है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने एक रो बनाई है जिसमें हमने लेवल करके एंटर अकाउंट नंबर लिख दिया है और इनपुट टाइप टेक्स्ट एक टेक्स्ट फील्ड ले ली है जिसमें हमने नेम अकाउंट नंबर दे दिया है। देखिए नाम का बहुत रोल है। ठीक है, और दूसरी रो ली है जिसमें हमें एक ही फील्ड चाहिए थी तो हमने कॉल स्पैन का यूज कर लिया, यानी कि 2 कॉलम को मर्ज कर दिया। ठीक है, अलाइन सेंटर कर दिया ताकि जो भी इसमें कंटेंट होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ पर कंटेंट सबमिट बटन है तो वो सेंटर में आ जाएगा। फिर इनपुट टाइप सबमिट कर दिया, वैल्यू सबमिट कर दी। ठीक है, देखिए वैल्यू में जो भी लिखेंगे वो आपको सबमिट बटन पर लिख के आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये लिख के आ रहा है ना। आप चाहें तो यहाँ पर बदल भी सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा टेबल बंद हो जाती है, फिर यहाँ पर फॉर्म बंद हो जाता है। तो ये बात रही इस फॉर्म की। फिर दूसरा फॉर्म हमने बनाया है अपडेट बैलेंस के लिए। ठीक है, इसमें भी मेथड पोस्ट लिखा है लेकिन एक्शन चेंज कर दिया। अब ये आपको कहाँ ले जाएगा, जब सबमिट बटन पर क्लिक किया जाएगा अपडेट अकाउंट डॉट जेएसपी वाले पेज पर। ठीक है, बॉर्डर ये कर लिया, बीजी कलर ये कर दिया। ठीक है, इसमें भी सेम काम किया लेकिन इस बार 2 फील्ड ली गई है, अकाउंट नंबर और ट्रांजेक्शन अमाउंट। और एक का नाम अकाउंट नंबर ANO रखा है और एक का नाम यहाँ पर AMT रखा है, यानी कि जब भी आप इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट नंबर की डिटेल और अमाउंट की डिटेल इस अपडेट अकाउंट डॉट जेएसपी पेज पर चली जाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग एक्सेस करेंगे। फिर यहाँ पर हमने वही सेम काम किया है सबमिट बटन के लिए, एक ही फील्ड चाहिए थी तो हमने कॉल स्पैन 2 कर दिया, अलाइन सेंटर कर दिया। तो ये तो बात हो गई आपकी HTML पेज की। अब समझते हैं अपने चेक बैलेंस डॉट जेएसपी पेज को। तो देखिए हमें सबसे पहले काम क्या करना था, हमें इंपोर्ट कराना था java.sql.asterisk, है ना। जब भी आप SQL की क्वेरी रन कराएंगे जेएसपी में आपको ये स्टेटमेंट लिखना ही होगा, है ना। फिर हमने यहाँ पर बॉडी का बीजी कलर चेंज कर दिया, डॉगर ब्लू कर दिया। ठीक है, और अलाइन सेंटर कर दिया। H1 हेडिंग में हमने करंट बैलेंस लिख दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ से हमारा जेएसपी का कोड स्टार्ट होता है ट्राई और कैच में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा है, एक स्ट्रिंग ले ली AN नाम की अकाउंट नंबर के लिए और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। देखिए यहाँ पर इस नेम की हम बात कर रहे थे, ये नेम कहाँ से आया, ये आपका इंडेक्स डॉट HTML पेज से आया है। यानी कि जब भी आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो ये जो आपने A नंबर दिया है अपने अकाउंट नंबर, है ना, इस टेक्स्ट फील्ड को, इसकी जो वैल्यू होगी वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, और उसको आप एक्सेस करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू। जो भी आप अकाउंट नंबर वहाँ टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करेंगे वो यहाँ पर इस AN नाम की स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको ये सब बता ही चुके हैं कैसे कनेक्शन क्रिएट करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करते हैं उसका वीडियो अगर आपने हमारा मिस कर दिया है तो उसका भी हम लिंक आपको आई बटन में दे देंगे, आप वहां पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। पहले आप उसको देखें तब आप इसको आगे कंटिन्यू करें, ताकि आपको कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश किया जाता है वो आपको क्लियर हो जाए। अगर हम बार बार इस चीज़ों को रिपीट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, है ना, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक सारे काम वही कर लिए। बस यहाँ पर हमने जो क्वेरी चलाई है, यहाँ पर हमने क्या चलाया है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TR, क्योंकि TR नाम की टेबल बनाई थी हमने आपको बताया था, है ना, वेयर अकाउंट नंबर। देखिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है ना। अब अकाउंट नंबर आप ऐसे ही तो लिखते हैं, जब भी क्वेरी चलाते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर जो भी आपको अकाउंट नंबर लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने वही काम किया है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TR वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू सिंगल कोट्स इसके अंदर कर दिया। फिर AN की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी जो आपकी HTML पेज से आ रही है। ठीक है, फिर सिंगल कोट्स को बंद कर दिया, इतना काम कर दिया। फिर हमने टेबल ले लिया, है ना, ये भी हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर हमने कुछ फील्ड ले लिए टेबल बना के, है ना। फिर हमने यहाँ पर देखिए लूप चला दिया, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर गेट स्ट्रिंग 1 गेट स्ट्रिंग 2 इसका क्या मतलब है ना, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर
ये डेटा बना लेंगे। तो सिंपल सा काम आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फैच करना था, उस अकाउंट नंबर से आपको सारी डिटेल फैच करनी थी। ठीक है, तो वो आपका सारे रिकॉर्ड दिखा देगा, अकाउंट नंबर, नेम, है ना। तो आपकी जो TR टेबल थी, देखिए अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस और ट्रांजैक्शन डेट, ये सब दिखा देगा। ठीक है ना, तो ये चारों डिटेल आपकी आ जाएगी। इसको आप टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करा लेंगे। अब चलिए बात करते हैं अपने अपडेट अकाउंट की। तो देखिए अपडेट अकाउंट में भी आपको SQL वाली क्वेरी तो चलानी ही पड़ेगी, है ना। फिर यहाँ पर हमने हेडिंग चेंज कर दी है, योर अकाउंट हैज़ बीन अपडेटेड, है ना। देखिए यहाँ पर आ रहा था आपका योर अकाउंट हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हमने 2 फील्ड दी थी ना वहाँ पर, तो हमने उन दोनों को एक्सेस कर लिया, ANO नाम की फील्ड में और AMT नाम की फील्ड में। देखिए यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कराया है और इसमें भी आप रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करेंगे, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट कराना होगा, ठीक है, डबल टाइप की वैल्यू में। तो यहाँ पर हमने डबल डॉट पास डबल नाम का फंक्शन यूज कर लिया। फिर हमने वही सेम काम टेबल फॉर्मेट में सारी फील्ड को प्रिंट करा दिया। यहाँ से अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ से अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात रही सब एक्सेस करने की। फिर हमने यहाँ पर एक क्वेरी चलाई है Q1 नाम की, सिलेक्ट बैलेंस फ्रॉम TR वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू ANON। तो यहाँ से वो बैलेंस दिखा देगा। अभी देखिए क्वेरी नहीं चली अपडेट की, लेकिन उससे पहले हमने ये क्वेरी चला दी, तो जो आपका पुराना बैलेंस होगा वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेरी रन हो रही है वाइल rs.next में, ये आपको बिफोर ट्रांजेक्शन की आ जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर अपडेट की क्वेरी नहीं चली है। फिर यहाँ पर हमने दूसरी क्वेरी चला रहे हैं अपडेट की, यानी कि अब आपकी TR टेबल अपडेट होने जा रही है ना। अब अपडेट में हमने क्या करा है, बैलेंस इज इक्वल टू बैल प्लस अमाउंट, यानी देखिए यहाँ पर बैलेंस में ऐड किया जा रहा है अमाउंट को। ठीक है, अब अगर आपने अमाउंट पॉजिटिव में इनपुट किया होगा तो यहाँ पर वो जुड़ जाएगा, और अगर नेगेटिव में इनपुट दिया होगा तो यहाँ पर वो लेस हो जाएगा। ठीक है, और वेयर अकाउंट नंबर इज ANO, है ना, जो भी अकाउंट नंबर आपने दिया होगा। फिर ये एग्जीक्यूट अपडेट की क्वेरी चल जाएगी। अब जब आप फिर से उसी क्वेरी को चलाएंगे, है ना, तब आपका बैलेंस चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपडेट की क्वेरी चल जाएगी तब। अब जब आप इसको देखेंगे तो आपका अवेलेबल बैलेंस दिखा देगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमें एक ही चीज़ चाहिए थी फील्ड, तो हमने यहाँ पर rs.getString1 कर लिया, है ना। तो ये कहानी थी। आई थिंक आपको एक एक स्टेप क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए ये हम आपसे पहले भी कह रहे हैं कि हमारे वीडियो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, जिसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि आपको एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके। ठीक है, आपको पेशेंस तो हमारे वीडियो में रखना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर कुछ गेन करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।